अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। इस तरह के फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ के अंदर अक्सर यूज़ करते रहते हैं। तुम्हें फ़िलहाल इन जूतों से ही काम चलाना चाहिए। कल मैंने बचे हुए खाने से काम चलाया। ये दो फ़िक्रात हैं एक तरह के, तो इनके लिए हम यूज़ करेंगे एक स्ट्रक्चर। लास्ट वाले दो फ़िक्रात हैं तुम्हें पैसों के बगैर काम चलाना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं मेकअप के बगैर काम चला लूँगी। तो इस तरह के फ़िक्रात भी हम अक्सर अपनी डेली लाइफ के अंदर बोलते रहते हैं, तो इनके लिए हम यूज़ करेंगे एक स्ट्रक्चर। अब आज के लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए जो हमने स्ट्रक्चर यूज़ करना है, उस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हमारा फ़िक्रा किसी भी जो है ना टेंस का हुआ करेगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाया करेगा। उसके बाद हमने लगाना करना है मेक डू विद, मेक डू विद। ठीक है, जब प्रेजेंट का हुआ करेगा तो मेक डू विद, और अगर पास्ट का होगा जहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म लगानी होगी तो वहाँ पर आ जाए करेगा मेक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी मेड, मेड डू विद। ठीक है, तो इस तरह आगे हमने इसको चेंज करते रहना। जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत होगी फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पर सेकंड वहाँ पर सेकंड, जहाँ पर थर्ड आएगी वहाँ पर थर्ड। मेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म मेड है तो वहाँ पर मेड आ जाया करेगा मेड डू विद। उसके बाद अगर किसी नाउन की बात होगी, किसी चीज़ की बात होगी तो वह नाउन साथ आ जाया करेगा बाद में, और अगर किसी वर्ब की बात होगी तो वो वर्ब आ जाया करेगा एक्शन फॉर्म के अंदर V1 प्लस ING, तो इस फॉर्म के अंदर वो वर्ब आ जाया करेगा। अब यहाँ पर है हमारे पास पहला फ़िक्रा, इस फ़िक्रे को देखते हैं। वो इससे काम चला लेगा, वो इससे काम चला लेगा। ठीक है, तो फ़िक्रा किसका है? फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। कैसे बनेगा? सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट वो ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना है। फ्यूचर के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर विल, तो फिर उसके बाद आ गया विल। ही विल मेक डू विद इट, इससे इट। ही विल मेक डू विद इट, वो इससे काम चला लेगा। ही विल मेक डू विद इट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिक्रा है तुम अभी इस पुराने बैग से काम चलाओ, तुम अभी इस पुराने बैग से काम चलाओ। ठीक है, तो ये वाला फिक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हमने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक ही बनाना है। अभी के लिए यूज़ कर लिया फॉर नाउ, फॉर नाउ यू मेक डू विद दिस, यू मेक डू विद दिस ओल्ड बैग। सबसे पहले लगा लिया हमने सब्जेक्ट यहाँ पर तुम के लिए। उसके बाद हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों के सिंपल जो फिक्रात होते हैं उनके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया। यू के बाद आ जाएगा डायरेक्ट मेक डू विद। ठीक है, डायरेक्ट हमने लगा लिया मेक डू विद, यू मेक डू विद दिस, इस पुराने बैग से, दिस ओल्ड बैग, यू मेक डू विद दिस ओल्ड बैग। तुम अभी इस पुराने बैग से काम चलाओ, फॉर नाउ यू मेक डू विद दिस ओल्ड बैग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फिक्रा देखते हैं। कल मैंने बचे हुए खाने से काम चलाया, कल मैंने बचे हुए खाने से ही काम चलाया। तो ये वाला जुमला है माजी का, पास्ट इंडेफिनिट का। तो गुजरे हुए कल के लिए होता है येस्टरडे, यहाँ पर हमने लगा दिया येस्टरडे। ठीक है, तो उसके बाद इसको पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक ही आगे बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट, मैं के लिए आ जाएगा आई, और वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं, V2 आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, फिर सिंपल फिक्रात बनाते हुए सब्जेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, और फिर लास्ट पर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसी तरह आगे हमने इसको भी लेके चलना है। सबसे पहले लगा दिया सब्जेक्ट आई, उसके बाद अब मेक की सेकेंड फॉर्म आएगी मेड। आई मेड डू विद लेफ़्ट ओवर फूड, आई मेड डू विद लेफ़्ट ओवर फूड। मैंने कल बचे हुए खाने से ही काम चलाया, येस्टरडे आई मेड डू विद लेफ़्ट ओवर फूड। तो इस तरह हमारा ये वाला सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है अब से आपको इस मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा, अब से आपको इस मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा। अब से एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ अब से। उसके बाद आ रहा है आपको इस मोबाइल से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यू विल हैव टू मेक डू विद दिस मोबाइल। यहाँ पर विल हैव टू का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्योंकि चलाना पड़ेगा।
ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं विल हैव का। ठीक है, विल हैव टू, यू विल हैव टू मेक डू विद दिस मोबाइल, आपको इस मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाते हैं, तुम्हें फ़िलहाल इन जूतों से ही काम चलाना पड़ेगा। और अब फ़िलहाल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एज़ फॉर नाउ, एज़ फॉर नाउ। ये वाले दो जो हैं यूजेस, ये हमने ऑलरेडी एक लेसन के अंदर कवर किए हुए हैं। अगर आपको इनका नहीं पता तो उस लेसन को भी लाजमी देखें, उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे अभी लास्ट वाले सेंटेंस के अंदर हमने यूज़ किया है एज़ ऑफ नाउ, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एज़ फॉर नाउ। ठीक है, तो इनका जो है लेसन, उसका मैं जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इसको भी क्लियर कर सकते हैं कि एज़ फॉर नाउ कहाँ पे यूज़ करना है और एज़ ऑफ नाउ कहाँ पे यूज़ करना है। तुम्हें फ़िलहाल इन जूतों से ही काम चलाना चाहिए, तो यहाँ पर शुड का इस्तेमाल करेंगे। एज़ फॉर नाउ यू शुड मेक डू विद दीज शूज़, यू शुड मेक डू विद दीज शूज़, फ़िलहाल तुम्हें इन जूतों से ही काम चलाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इससे आसानी से काम चला सकते हो, तुम इससे आसानी से काम चला सकते हो। तो ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट और आज का सेकंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं उनके लिए। यहाँ पर है हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर, वो वाला स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क नहीं है, डिफरेंट नहीं है, जस्ट यहाँ पर विद की जगह पर लगा देंगे विदाउट। ठीक है, अब जैसे था कि आपको इस चीज़ से काम चलाना पड़ेगा, अब यहाँ पर है कि आपको इस चीज़ के बगैर काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बगैर के लिए हम विदाउट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारा कुछ सेम ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला क्या है, तुम्हें पैसों के बगैर काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का जुमला ऑलरेडी भी हमने एक देखा है, पड़ेगा। ठीक है, चलाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं विल हैव टू का। तो यहाँ पर भी सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, उसके बाद आ जाएगा विल हैव टू, यू विल हैव टू मेक डू विदाउट मनी, यू विल हैव टू मेक डू विदाउट मनी, तुम्हें पैसों के बगैर काम चलाना पड़ेगा। तो इस तरह ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, फ़िलहाल मैं मेकअप के बगैर काम चला लूँगी, फ़िलहाल मैं मेकअप के बगैर काम चला लूँगी। एज़ फॉर नाउ, फ़िलहाल के लिए हमने यूज़ किया एज़ फॉर नाउ। ठीक है, तो ये वाला जुमला किसका है, मैं मेकअप के बगैर काम चला लूँगी, फ्यूचर का। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। आई विल मेक डू विदाउट मेकअप, आई विल मेक डू विदाउट मेकअप, मैं जो है ना मेकअप के बगैर ही काम चला लूँगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इसके बगैर काम चलाना चाहता हूँ, मैं इसके बगैर काम चलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू। ठीक है, इसको भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वॉन्ट टू का और नीड टू का इस्तेमाल देखा था एक ही लेसन के अंदर, चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम वॉन्ट टू का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉन्ट टू मेक डू विद आउट इट, आई वॉन्ट टू मेक डू विदाउट इट, मैं इसके बगैर ही काम चलाना चाहता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्रा, मुझे खाना खाए बगैर ही काम चलाना पड़ रहा है, मुझे खाना खाए बगैर ही काम चलाना पड़ रहा है जहाँ पर आ रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैविंग टू का। आई एम हैविंग टू मेक डू विदाउट ईटिंग फूड, आई एम हैविंग टू मेक डू विदाउट ईटिंग फूड, मुझे खाना खाए बगैर ही काम चलाना पड़ रहा है। क्या तुम बिना बोले काम चला सकती हो, क्या तुम बिना बोले काम चला सकती हो। कैन यू मेक डू विदाउट स्पीकिंग, कैन यू मेक डू विदाउट स्पीकिंग, क्या तुम बिना बोले काम चला सकती हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जुमला है, मैं लिखे बगैर काम चला सकता हूँ, मैं लिखे बगैर काम चला सकता हूँ। तो ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और यहाँ तक कि हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट। हमने दोनों स्ट्रक्चर आज के कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, आपने इन्हें अच्छी तरह सीख लिया होगा और अब आप इस तरह के फ़िक्रात खुद से भी बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो यहाँ पर ही आज के लेसन का करते हैं अख्ताम। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।